श्री राधे, श्री हरिदास, श्री कुछ बिहारी। आज हम ये बात जानेंगे कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। आइए चलते हैं। अर्जुन ने कहा, भगवान परम धाम पवित्रतम परम सत्य है। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष, आजन्म तथा महानात्म है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे इसकी घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कहा है उस पूर्ण रूप में मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवता और ना असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्मा स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्मा है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्मा है। परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्चर्य या धाम है। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं, भौतिक कलशम से बेदाग हैं। पुरुषरम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता है, शाश्वत अर्थात आदि, सनातन दिव्यम अर्थात दिव्य, आदि देवम भगवान अजम अजन्मा तथा विभुम अर्थात महान आत्मा है। कोई यह सोच तो सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा था। लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की तुष्टि करते हैं। जब वह यह कहते हैं कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद, असित, देवल तथा व्यास देव जैसे महापुरुष भी भगवान स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्य द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण करते हैं। अतएव अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानते हैं। आप जो कुछ कहते हैं उसे पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें ही नहीं समझ पाते। अतः मानव मात्र भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है। अतः भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, ना ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष है या कि एक महान व्यक्तित्व है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अतएव भगवत गीता के कथनानुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथनानुसार हमें सिद्धांत रूप से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है, और उसी विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता, तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंस रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवत का प्रवचन हुआ। केवल अर्जुन वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं में पूर्ण रहता है। हमारा अस्तित्व ही अनस्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हमें अनस्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ है उससे ही जिसका अस्तित्व ना हो। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्य में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने की जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं, वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, आदि आदि। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों में विषय में जिज्ञासा नहीं होती, तब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है। तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन से इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्मा सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्मा जिज्ञासा कहा गया है, अर्थात ब्रह्मा जिज्ञासा मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए यदि वह पर ब्रह्मा के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही भगवत गीता को समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। तो आज भूमिका का ये वाला अध्याय हम रोकते हैं, आगे कल दोबारा कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे चैनल में बने रहें। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करना ना भूलें। श्री राधे, श्री हरिवंश, श्री बाके बिहारी, श्री राम।